कहा जाता है कि 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। उनके 80 घाव आए थे, खानुआ के युद्ध में ही आए थे। हाँ। राम राम सा सभी को। जय भवानी, जय राजपूताना। क्षत्रिय फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, 12 अप्रैल 1482 भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जो भी भारत का इतिहास ही बदलने वाला था। वो थे महाराज राणा सांगा। जी हाँ, जन्म हुआ तब इनका नाम राणा संग्राम सिंह। 1509 में इनके पिता की मृत्यु के बाद इनका राज तिलक हुआ, तब इनका नाम पड़ा राणा सांगा। आज हम दौसा जिले में आए हुए हैं। यह राणा सांगा का चबूतरा है। बताया जाता है कि यहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। ये राणा सांगा का ये स्मारक है, जो अंतिम सांस ली थी। और आज हम पूरा बताएंगे कि वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। 1517 में उन्होंने पहला युद्ध खतौली युद्ध लड़ा था, जो कि बूंदी में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ के राजा थे। 1517 में उन्होंने अपना पहला युद्ध खतौली का युद्ध लड़ा, जो कि बूंदी में पड़ता है। वहाँ पर उन्होंने उस युद्ध को जीता अवश्य, जो कि मुगलों के खिलाफ था, लेकिन उसमें एक हाथ और एक पैर अपना गंवा दिया। पैर इस तरीके से जर्जर हो चुका था कि खत्म हो चुका था, वो पैर नहीं था। उसके बाद उन्होंने अपना लास्ट युद्ध और आखिरी युद्ध बाबर के खिलाफ खानुआ, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उस खानवे के युद्ध में उन्होंने अपनी एक आंख गंवाई। वह युद्ध महाराणा सांगा का आखिरी युद्ध था। उसमें वह हार कर भी जीत गए थे। हार का सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि बाबर के पास पहली बार एशिया में तोपों का प्रचलन हुआ। बम के गोले, आग के गोले निकलते थे। वह तोप उनकी वजह से जहां भी जाती थी वहां टुकड़ी समाप्त कर देती थी, साफ कर देती थी। जब युद्ध था तो बाबर के पास सिर्फ 1 लाख सेना थी और राणा सांगा के पास 9 लाख सेना थी। 9 टुकड़ियां थी, एक टुकड़ी में 1 लाख सैनिक थे। उनका हार का कारण, मेन कारण था तोप के गोले। तोप के गोले कहां से आए थे? जी हाँ, ये वही धोखा ही राणा सांगा को हरा सकता था और कोई नहीं हरा सकता था। और ये तोप मिली थी भारत को हराने के लिए इंग्लैंड से ये तोपों का प्रचलन हुआ। उन तोपों की वजह से राणा सांगा जो हार गए थे, लेकिन फिर भी वह लड़ते रहे, तोपों का सामना करते रहे। किले में पड़ता है, यहाँ पर पूजा अर्चना भी होती है। राणा सांगा के आंख में लगा और एक हाथ एक पैर पहले ही नहीं था, और आंख पर लगते ही उस युद्ध में 80 घाव उनके शरीर पर हो चुके थे। तब भी वो लड़ते रहे। जैसे ही तीर आंख पर लगा, वो हाथी से नीचे आकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। उनको फिर लाया गया इस दौसा जिले में स्थित बसुता राजा हसन खां मेवाती, और घायलों का यहाँ पर इलाज हुआ। इलाज होने के बाद राणा सांगा स्वस्थ हो गए थे, और 30 जनवरी 1527 तक तब उनको विचार आया कि दोबारा उन्हें बाबर के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहिए। लेकिन कुछ सेनापति ऐसे थे कि जो लड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने जहर देकर मार दिया। ये वो जगह थी जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली। कुछ दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर हसन खां मेवाती का भी चबूतरा बना हुआ है। अपनी आज दुख की बात यह है कि महात्मा गांधी होते, उनका अगर ऐसा कोई अंतिम स्मारक होता तो शायद ऐसा नहीं होता। इस जगह का निर्माण कार्य अलग ही दिखता। हमारे राणा सांगा के लिए कुछ भी नहीं ऐसा है। एक सिंपल सी जगह किसी ने बना दिया। आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि चबूतरे को डबल फाटक हुआ, तब यहाँ पर डबल लाइन बिछाई गई, तब इस चबूतरे को तोड़ने का प्रयास हुआ। यहाँ से बांदीकुई में स्थित एक जोग पार्षद जी हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी और चबूतरा टूटने से बच गया। मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करूँगा कि इस चबूतरे का निर्माण कराया जाए और इसके सौंदर्यीकरण कराया जाए।
ये वास्तव में हमारे वीर मेवाड़ के शक्तिशाली राजा राणा सांगा का चबूतरा है। सत सत नमन, कोटि 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 नमन राणा सांगा जी को, हमारे मेवाड़ के स्वामी और भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली राजा को, राणा सांगा को। नमस्कार, क्षत्रिय फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राहुल परमार। आज हम आए हैं खानुआ। यहाँ पर मेवाड़ के स्वामी राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। ये युद्ध बहुत घमासान हुआ था। इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे और हमारे साथ में स्थानीय लोग, हमारे ताऊ जी भी हैं और हमारे साथ बैठे हुए हमारे भैया जी। आज हम भैया जी से पूछेंगे कि यहाँ क्या मतलब युद्ध हुआ था और कितना भयानक युद्ध हुआ था। क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह। यहाँ बहुत बहुत स्वागत है इसमें। 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था जी। बाकी एक महीने पहले बयाना है, इससे 30 किलोमीटर दूर खानुआ से, वहाँ पर बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। उसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। उसके एक महीने बाद खानुआ का युद्ध हुआ था और खानुआ यहाँ से, खानुआ से लेकर और बयाना से लेकर और फतेहपुर सीकरी तक ये युद्ध स्थल था जी। पहले यहाँ गांव नहीं था, बाकी तो युद्ध स्थल ही था, गांव बन गया था जी। और बताइए कि हम बताते हैं कि मेवाड़ के जो स्वामी हैं राणा सांगा जी, उनके 80 घाव आए थे। वो 80 घाव इसी युद्ध में आए थे। हाँ, कहा जाता है कि 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। उनके 80 घाव आए थे, खानुआ के युद्ध में ही आए थे जी। हाँ, और बाबर के पास तोपखाना था और जो मेवाड़ के स्वामी थे महाराणा प्रताप और जितनी भी रियासतें थी वो सभी एक साथ होकर के इस युद्ध में लड़ी और तोप और बारूद की धारणा के कारण जो राजपूत सेनापति थे, योद्धा थे, उनकी सेना थी, उनके घोड़े और हाथी मैदान छोड़कर भागने लगे थे। ये भी एक कारण है। कहा भी जाता है कि भारतीय इतिहास में तोपों का प्रयोग खानुआ के युद्ध में किया गया था। मतलब प्रचलन वहीं से हुआ था। हाँ, पहली बार। हाँ, तोपों का जो प्रचलन हुआ, गोला बारूद का प्रयोग खानुआ के युद्ध से हुआ। वो तो अपन किताबों में ही पढ़ा करते थे कि बाबर और राणा सांगा का युद्ध खानुआ में युद्ध हुआ था, लेकिन युद्ध स्थल के कुछ ऐसे अवशेष नहीं थे जो उनको देखा। बाकी 2008 में राणा सांगा स्मारक के राजस्थान प्राधिकरण धरोहर द्वारा इसका स्मारक बनाया गया और यहाँ पर जो भी राणा सांगा के साथ सेनापति थे, मेघनी राय, हसन खां मेवाती और जितनी भी रियासतें थी, उन सभी का यहाँ पर वर्णन किया गया है और यहाँ पर उनकी दीर्घाएं बनी हुई हैं और उनके चित्र लगे हुए हैं जी। यानी कि छोटा सा मिनी म्यूजियम बनाया गया है और इसे संरक्षित करने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है जी जी। बाकी तो यहाँ पर आने वाले लोग काफ़ी आते हैं। बाकी इसके घूमने जैसा माहौल रहता है। बाकी यहाँ अपने जो गांव के और पास के नाते रिश्तेदार ब्याह शादियों में सभी लोग यहाँ आते हैं और तो ये आनंद लेते हैं। ये खानुआ की पहाड़ी बोला जाता है। ये जिस पहाड़ के ऊपर ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं राणा सांगा जी की और अन्य उनके साथ लड़ने वालों की, तो ये क्षेत्र को ही खानुआ बोलते हैं या खानुआ बहुत फैला हुआ क्षेत्र है? खानुआ का युद्ध प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। किताबों में पढ़ा था, इतिहास में पढ़ा था, लेकिन बताते हैं कि ये युद्ध क्षेत्र फतेहपुर सीकरी और बयाना कुल मिलाकर के खानुआ के नाम से ही फेमस था जी। हाँ, बाकी तो यहाँ उनके इतिहास और उनके से संबंधित यहाँ शिलालेख लगे हुए हैं जिन पर हम उनके इतिहास के बारे में एक एक अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं जी। ये मूर्ति शिलालेख कब लगाया गया? 2008 में। 2008? हाँ, इसका निर्माण किया गया राणा सांगा। 2008 में किस सरकार के द्वारा? बीजेपी गवर्नमेंट थी और वसुंधरा राजे इस राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री थी 2008 में। मेरा नाम है राम प्रसाद योगी जी और मैं खानुआ का ही रहने वाला हूँ जी। ये कहा जाता है कि इसमें चित्तौड़ से मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा
एवं उनकी सेना जी यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर बयाना है। बयाना के युद्ध उसको बादशाह को परास्त करके उसको राज्य को अपने अधीन लिया। फिर यहाँ खानवा में आ गई थी। बाबर था आपका अफगानी जी मुसलमान, जो उसने मतलब आगरा आते ही कोई युद्ध कायम कर दिया। 2 बार उसको खदेड़ दिया था महाराणा सांगा ने, लेकिन फिर धोखे से 1.5 महीने का रेस्ट लेकर गया कि मैं ग्रीष्मकाल का टाइम में महाराणा सांगा से युद्ध को विराम देता हूँ। लेकिन फिर 1.5 महीने बाद आकर के तोप खाना लाया है और तोपों से मतलब लड़ा है तो उनके 80 घाव आए और उनको फिर बसपा ले जाएगा। बसपा के राजवैद्यों ने मना कर दिया। फिर उनको कालपी ले जाया गया। एक ही खुराक से और महाराणा सांगा दहाड़ उठे थे और फिर कुछ सहपाठियों ने इनके लिए पॉइजन, दूध के अंदर पॉइजन दे दिया जो वहाँ पर मृत्यु हो गई। जी बताया जाता है कि राणा सांगा को जहर देकर मारा गया था, क्योंकि उनके साथ इतना बल था कि अगर कोई उनसे युद्ध लड़ने आता था, उनका एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं थी। उनके शरीर में 80 घाव थे, यानी कि वो भारत के वीर लड़ैया थे। वीर लड़ैया, और कभी भी मेवाड़ पर इनका अधिकार होने नहीं दिया। इनके सुपुत्र उदय सिंह जी और उदय सिंह के सुपुत्र महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के सुपुत्र अमर सिंह आदर पीढ़ी इनकी लड़ती रही है, लेकिन मेवाड़ पर राज नहीं होने दिया। मेवाड़ के स्वामी ने कभी मतलब अपने दुश्मन को अधीनता स्वीकार नहीं की है। कभी भी जीवन में अधीनता स्वीकार नहीं की है। इनको जितना भी है हराया है और भगाया है। सरकार ने ये म्यूजियम बना के कैसा मतलब जनता को इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को इससे साहस मिलता है और आने वाली हिंदू पीढ़ी को भी एकदम शक्तिशाली बना देता है। जी इस सरकार ने स्मारक को उनकी याद में बनाया गया है कि हमारे भारत के वीर जो हुआ करते थे वो कितने लड़ाकू थे। इस बारे में हमारे स्थानीय जो ताऊ जी हैं उन्होंने हमें बताया है और उन्होंने बताया है कि यहाँ पर किसकी सेना ज्यादा थी? सेना महाराणा सांगा की ज्यादा थी, लेकिन वो तोपों के बल से जीते। क्या है मतलब ये 80 घाव दिए थे, लेकिन मृत्यु इनकी नहीं हुई है महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा की जो पॉइजन से मृत्यु हुई है वो भी वो कालपी में हुई है, यहाँ नहीं हुई है। कालपी में हुई है। हाँ, लेकिन कुछ मुसलमानी राइटर ये बताते हैं कि इनकी खानुआ गांव से हार हुई है। इनकी खानुआ गांव से हार नहीं हुई है। मतलब वो यहाँ से हार कर नहीं गए हैं? नहीं गए। अच्छा। कभी भी हारे, कभी नहीं हारे वो, नहीं हारे। बताया ये भी जाता है कि राणा सांगा ने जितने भी युद्ध लड़े हैं वो कभी हारे नहीं है और ये स्थानीय लोग भी बताते हैं और ये बुजुर्ग भी हैं, इन्होंने आज हमें बताया है। जी हाँ, कि वो कभी हारे नहीं कभी हारे नहीं है। तो उनके शरीर में 80 घाव लगे तो वो इसी युद्ध में लगे थे? इसी खानुआ के युद्ध में उनके 80 घाव लगे थे और उनको फिर वहाँ ले जाया गया है, जो वहाँ पॉइजन दे दिया है, लेकिन यहाँ से हार कभी नहीं। सत नमन, कोटि 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 नमन राणा सांगा जी को, हमारे मेवाड़ के स्वामी और भारत वर्ष के सबसे शक्तिशाली राजा को, राणा सांगा को।